हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है वीर कुंवर सिंह। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में वीर कुंवर सिंह के बारे में दिया गया है, उनकी जीवनी दी गई है। तो यहाँ पे है बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। तो ये एक गाना है जो कि फाल्गुन मास के यानी कि फाल्गुन महीने के प्रारंभ होते ही शुरू होते ही बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई देते हैं। यानी कि ये वाला गीत जो है फाल्गुन मास के प्रारंभ होते ही बिहार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में लोग गाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। शौर्य गाथा मतलब उनकी बहादुरी का प्रतीक है। इस गीत से पता चलता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह कितने बहादुर थे, कितने वीर थे। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। सहसा का मतलब होता है अचानक। ठीक है, उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें ऐसी प्रचलित है, यानी कि लोग ऐसी बातों को जानते हैं जिन पर अचानक से किसी को विश्वास नहीं होता और शायद हम भी इस पर विश्वास ना करें। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह के बहादुरी के बारे में, उनके शौर्य गाथा के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू वीर कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। ठीक है, एक बार क्या हुआ, अंग्रेजी फौज यानी कि अंग्रेज जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। अचानक से अंग्रेजों की गोली आकर उनके दाहिने हाथ में लगी। किसके? बाबू वीर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में। बिना एक क्षण की देरी करते हुए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट इसलिए कर दिया क्योंकि अगर वो हाथ नहीं काटते तो गोली का जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाता। इसीलिए उन्होंने अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। जब बाबू वीर कुंवर सिंह को दाहिने हाथ में गोली लगी तो वो बिना एक क्षण की देरी करते हुए अपने ही तलवार से उन्होंने अपने हाथ को काट लिया जिसमें उनको गोली लगी थी। है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात। तो ये बातें सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। बिना एक क्षण, बिना एक पल गवाए उन्होंने अपना दाहिना हाथ काट कर गंगा मैया को भेंट कर दिया। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। देखिए, यहाँ पर इनके लिए कविता बनाई गई है। मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। मातु गंग यानी कि माता गंगा माता तोहरा तरंग पर, तरंग मतलब होता है लहरें, कि यानी कि आपके तरंग पर हमार बाह यानी कि हमारे बाजू, अर्पित बा यानी कि माँ गंगा मैंने आपके तरंग पर, आपके लहरों पर अपना बाह यानी अपना हाथ अर्पित कर दिया है। तो ये तो पहली घटना थी और यहाँ पे है फिर दूसरी घटना उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आड़ा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ भाग। अवशेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ भाग। अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। तो सुरंग के जो अवशेष हैं आज भी आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। वहाँ पे वो उनके अवशेष जो है सुरक्षित रखे गए। किसके? सुरंग के। ठीक है, उन्होंने जो सुरंग बनाया था जिससे वो आरा से जगदीशपुर और जगदीशपुर से आरा जाते थे, उसी सुरंग के अवशेष आज भी आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जाते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में 1782 ईस्वी में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भोजपुर कहाँ पे है? आरा में। ठीक है, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके गांव का नाम था जगदीशपुर। 1782 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था।
ठीक है। उनके पिता का नाम साहबजादा, माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदार समझते होंगे आप लोग। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। कुंवर सिंह के जो पिता थे उन्होंने उनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पे ही की थी। वो घर पर ही पढ़ाई करते थे, वीर कुंवर सिंह। जहाँ उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी, परंतु बाबू वीर कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। वो पढ़ाई करते थे, संस्कृत भी सीखी उन्होंने फारसी भी सीखी, लेकिन उनका ज़्यादा मन घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात का मतलब होता है बाद, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। तो 1827 ईस्वी में उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली और उन दिनों पे उसी समय ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज जो हैं उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया था, चरम पर था। चरम का मतलब होता है कि उनका अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। वो वहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहे थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, जेल भेजते थे। ठीक है। तो इस अत्याचार का विरोध और इस व्यवस्था को बदलने का निश्चय वीर कुंवर सिंह ने अपने मन में ले लिया था। उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस व्यवस्था को बदल कर रहूँगा। और उस दिन से वो उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि जब उनको अंग्रेज़ों का सामना करने का मौका मिलेगा। लोहा लेना का मतलब होता है सामना करना। ठीक है। ये एक मुहावरा है, लोहा लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सामना करना। तो उस दिन से वो इंतज़ार करने लगे थे कि उन्हें कब अंग्रेज़ों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। शंखनाद मतलब शुरुआत हो चुकी थी। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। बाबू कुंवर सिंह को यही मौका चाहिए था अंग्रेज़ों का सामना करने का। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल के सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया, मतलब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। चलिए अब 27 जुलाई 1857 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। 27 जुलाई 1857 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब आरा जो कि अंग्रेज़ों के अधीन था, आरा पे अंग्रेज पहले राज करते थे, उस पर वीर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। मतलब आरा को अपने अधिकार में कर लिया, अंग्रेज़ों से छुड़ा लिया। इस समय तक आरा 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई उस टाइम आरा विद्रोह का केंद्र बन गया। ठीक है। जहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। केंद्र का मतलब क्या हुआ कि विद्रोह की शुरुआत वहीं से हुई। कहाँ से? आरा से। और बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं वो इस क्रांति के नेता बन गए। मतलब सब लोग उनको नेता मानने लगे। सब लोग उनको मानने लगे कि यही वो इंसान है, यही वो मानव हैं जो हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है। सब लोग उनको नेता, क्रांति के नेता मानने लगे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला, ज्वाला का मतलब हो गया आग। आग का मतलब ये नहीं हुआ कि सच में आग लगा था, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आरा की इस लड़ाई की चर्चा पूरे बिहार में फैल चुकी थी। सब लोग जान चुके थे। हर जगह आरा की इस लड़ाई की ही चर्चा होती रहती थी। अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्र चलाया। दमन चक्र यानी कि अपना दबंगई दिखाने लगे वो लोग। ठीक है। अंग्रेज जो है अपना दबंग रूप दिखाने लगे। तो अंग्रेज लोगों को गुलाम बनाने के लिए और भी नए नए तरीके आजमाने लगे।
बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। देखिए, 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को हरा दिया। पराजित करना मतलब हरा देना, हरा कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा, फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह फिर भी हारे नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। तो बाबू वीर कुंवर सिंह अब योजना बनाने लगे कि किस तरह अंग्रेजों से बदला लिया जाए। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। तो हर जगह जाके वो राजाओं और जमींदारों से वो मुलाकात करने लगे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह हर जगह जाकर जमींदारों से और राजाओं से मुलाकात करने लगे। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। उनकी कीर्ति यानी कि उनका यश, उनका चर्चा पूरे भारत में होने लगा। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कुंवर सिंह की विजय यात्रा से अंग्रेजों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत से जगहों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, उनकी तरफ से लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। तो इस आज़ादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह का साथ देने के लिए बहुत से लोग सामने आए। बहुत से लोगों ने उनका सहयोग किया और उनकी अगुवाई में यानी कि उनकी तरफ से लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। कूच करना मतलब जाना। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर वो चल पड़े। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। 22 मार्च 1858 ईस्वी को बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। तो इसी तरह उन्होंने अंग्रेजी सेना को परास्त किया और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को उन्होंने जगदीशपुर में अपने स्वाधीनता की। स्वाधीनता का मतलब होता है अपने अधीन होना, यानी खुद के अधीन होना, यानी अपनी विजय की पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का झंडा को उतार कर झंडा फहराया गया। अंग्रेजों के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। जैसे कि हमारे झंडे का नाम क्या है, तिरंगा है, तो अंग्रेजों के झंडे का नाम क्या था, यूनियन जैक। तो इसी दिन विजय उत्सव यानी कि जीत का उत्सव मनाते हुए उन्होंने अंग्रेजों का झंडा हटाकर अपना झंडा फहराया, अपने देश का झंडा फहराया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। जब वो ये लड़ाई लड़ रहे थे 1857 ईस्वी में, तब तक उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 80 वर्ष। सोचिए, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। एक कवि ने उनकी उम्र एवं रण कौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। मतलब छापामार युद्ध करने में वो बहुत गुणी थे। ठीक है, मतलब छापामार युद्ध करने में उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो उनको महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मरना पड़ता था। देखिए, कुंवर सिंह का जो रण कौशल था, मतलब कुंवर सिंह जो लड़ाई के लिए जो योजना बनाते थे, उनको कब क्या करना है, कहाँ पे आक्रमण करना है, किस तरह से क्या करना है, वो सब अंग्रेजी सेना समझ नहीं पाते थे। उनको समझने में वो पूर्णतः यानी पूरी तरह से असमर्थ थे। वीर कुंवर सिंह के सामने से दुश्मनों को या तो उनके सामने से भागना पड़ता था या फिर कट कर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। मतलब कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है, चला गया यो कुंवर सिंह अमरपुर, साहस से सब अड़दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। भयभीत का मतलब डर जाना। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह,
धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। तो ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है मनोरंजन प्रसाद सिंह ने वीर कुंवर सिंह के बारे में, उनके लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। वीर परस्वनी का मतलब होता है जो कि वीर सपूतों को जन्म देती है। ठीक है, सपूत का मतलब होता है बेटा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।